देखिए, बिहार सिविल कोड कलर के जितने भी कैंडिडेट हैं, सबसे हम बातचीत एक बार कर लेते हैं चलते फिरते कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है, मेंस एग्ज़ाम जो है, उसमें अभी कम से कम 20 दिन से प्लस समय है। अब अगर 20 दिन से प्लस समय है, इसका मतलब आप मान के चलिए कि 10 दिन के आसपास या 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट आने का संभावना है। संभावना बोल रहे हैं, बिहार है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे वीडियो बनाने वाला डेली वीडियो बनाता है, और आजकल देखिए आप लोग के मन में संतुष्टि देने के लिए हमको भी वीडियो बनाना ही पड़ जाता है, क्योंकि प्रयास करते हैं कि नहीं बनाएं, कोई कोई दिन तो पूरा छोड़ देता है। लेकिन फिर भी हम इतना बोल सकते हैं कि फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा। हम जनवरी में एक भी दिन नहीं बोले कि जनवरी में रिजल्ट आएगा, आप लोग देखे होंगे, एक भी दिन नहीं बोले। और अभी हमको ऐसा लगता है कि फरवरी में लास्ट तक रिजल्ट आने का पूरा संभावना है, और मार्च में, वो भी मार्च में शुरू में नहीं, मार्च के लास्ट में आप लोग का मेंस एग्ज़ाम होने का संभावना है। अब आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू, और उसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। तो अब कैसे आप तैयारी करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके मन में घूमते रहता है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट से बड़का चीज़ ये है कि आप आंसर की में जो मिला है उसमें कितना मार्क्स आपका बन रहा है। अगर मान लीजिए उसमें 60 से प्लस आपका मार्क्स बन रहा है, किसी भी कैटेगरी से, आप हम जनरल का भी बोल रहे हैं, अगर 60 से प्लस मार्क्स बन रहा है तो आप उसमें अपने मन से कम 2 से 3 नंबर जोड़िए, क्योंकि गलती था, ठीक है, 2-3 नंबर सबको मिलेगा। 60-65 जिसका भी बन रहा है जनरल कैटेगरी से, सब जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। और मेंस एग्ज़ाम का तैयारी देखिए, हमको जहाँ तक लगता है, जैसे अब पता नहीं आप लोग का इंग्लिश का क्या कंडीशन है, मेरा तो इंग्लिश का कंडीशन ख़राब ही है, लेकिन एक बार सीपीओ निकाल लिए थे गलती से, वो सब छोड़िए। लेकिन फिर भी आपको हम इतना बोलते हैं कि अभी जितना मान लीजिए, अगर आप 20 दिन का भी टारगेट बनाते हैं, हम सोमवार से प्रयास करेंगे, ठीक है, हम बोल दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सोमवार से हम प्रयास करेंगे, जबकि डेली हम लोग रात में ग्रुप डिस्कशन करेंगे 1 घंटा, उसमें आप लोग को हम टारगेट देंगे, सुबह में ही उतना कंप्लीट करके आइएगा। और वहाँ पे हम लोग पूछा पूछी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और आप लोग के माइंड में कम से कम जीके जीएस और कंप्यूटर का तो क्वेश्चन घुस जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। जीके जीएस के साथ करंट अफेयर भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा, और हिंदी में जो चीज़ है, विपरीतार्थक रहे या मुहावरा रहे, ये सब चलते रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग चाहेंगे कि अपने से सेल्फ स्टडी से तैयारी करने का, तो कुछ नहीं है, तो सफ़ेद पेज लीजिए, उसमें लिखिए इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद एक तो कंप्यूटर का सेक्शन रखिए जिसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस करंट अफेयर रखिए, और जीके जीएस को बांट दीजिए, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रकार से। और मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा टॉपिक मत देखिए, मैथमेटिक्स के लिए बस 10 से 12 टॉपिक मैक्सिमम, 10-12 टॉपिक मैक्सिमम, हो ही नहीं सकता इससे ज़्यादा, समझे। ये सब चीज़ हम आपके लिए उपाय सोचे हैं, सोमवार से प्रयास कर रहे हैं, और ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आप ये मत सोचिए कि ये भी आदमी आया यूट्यूबर की तरह डायलॉग देख के चले गया, वीडियो बना रहा है, पैसा कमा रहा है। इतना हमको शौक रहता तो हम फुल टाइम यूट्यूब ही करते, नौकरी चाकरी छोड़ देते क्या। लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं कि हम सेवा दे रहे हैं। सेवा देने का मतलब ये नहीं कि हम आप लोग का उद्धार कर रहे हैं, एक तो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं खाली, क्योंकि इस वैकेंसी में हम भी इन्वॉल्व हैं, आपको हम पहले बताए होंगे। मेरा भी मेंस एग्ज़ाम होने वाला है आप ही लोग के साथ, तो आइएगा आप लोग, प्लॉट पे हम भी मिलेंगे, और तैयारी कीजिए। सच्चाई ये है कि हम अभी तक एक भी दिन मेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमको, मेरे मन में भी ऐसा विश्वास है कि अगर 20 दिन भी अच्छे से टारगेट के हिसाब से पढ़ा जाए तो आराम से मेंस क्वालिफाई हो सकता है। हम एसएससी जीडी वाले बच्चे को सिर्फ 1 महीना पढ़ाते हैं, पूरा साल भर रिलैक्स, मूड फ्रेश, समझे। सिर्फ 1 महीना पढ़ता है बच्चा लोग, और रिजल्ट देता है, और अच्छा अच्छा पोस्ट लेता है। तो सिस्टम होना चाहिए। आप लोग टेलीग्राम में जाकर के देखिएगा, मेरा पुराना टारगेट चलाया हुआ, कैसे कैसे टारगेट में सब कुछ हम कंप्लीट करवाते हैं, समझे। ऐसे ही डायलॉग देने से कुछ नहीं होता है। और कहीं भी मत भटकिए, कोई कोर्स खरीदना है, कोई नोट्स खरीदना है, कहीं मत भटकिए, दिमाग ख़राब हो जाएगा। सिलेक्शन होना नहीं है वो सब चीज़ से, सिलेक्शन उसी से होगा कि आप एक तो टारगेट बनाए हैं अपना, उस हिसाब से डेली अपना पूरा का पूरा दिन उसमें लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़का बात है कि ये तो पहले कन्फर्म हो जाए कि रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। जबकि मेरा पीटी में ठीक ठाक नंबर है, हमको लगता है रिजल्ट बनेगा। उसके बाद भी हमको मन में डर है कि पढ़ें अभी से कि नहीं पढ़ें, एक तो समय नहीं मिलता है। फिर मन में लगता है आप ही लोग के साथ हम भी पढ़ लेंगे, आपका कल्याण मेरा भी कल्याण। और अगर सिविल कोर्ट में नौकरी मिल जाता है
तो फिर समझिए कि अलगी इनकम कितना है। और जितना भी अलगी इनकम होगा हम लोग चाट, गुपचुप, चाउमीन ये सब मिल के खाएंगे, चिंता मत कीजिएगा आप लोग। इतना ही बात है, ज़्यादा बात बोलेंगे तो कुछ कुछ वहाँ से ऐसे आते हैं कमेंट लिखने के लिए, लगता है कि पता नहीं मोबाइल लेकर ही माता जी के पेट से निकले हों। और एक से एक कमेंट हमको अच्छा लगता है सुनना। और एक तो छोटा सा बात कि हम लोग जिस विभाग में है इसमें खाली गाली गलौज होता है, तो ऐसा नहीं समझें कि हम लोग को गाली नहीं आता, हम लोग माए बहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक तो मर्यादा रखते हैं कि काहे, जैसे मान लीजिए मेरा आवाज़ किसी के घर में देख रहा होगा, आवाज़ गूंज रहा होगा, सुन रहा होगा, तो नहीं चाहते हैं कि अपना मुंह खराब करें, लेकिन कमेंट भी आप लोग कम से कम ठीक ठाक हिसाब से कीजिए। काहे कुछ सुनना चाहते हैं हमसे, और अगर ऐसा कुछ मन हो कि कुछ सुनना ही है, एकदम पानी नहीं पार हो रहा है कंठ से, तो टेलीग्राम पर जब भी ग्रुप डिस्कशन चलेगा हम लोग का सोमवार से, उसमें आइएगा, ग्रुप कॉलिंग में जो भी आपको बोलना है बोल दीजिएगा हमको, ठीक है, निश्चिंत है। तो आप लोग का रिजल्ट फरवरी में ही आएगा, एग्ज़ाम मार्च में ही होगा। हाँ, अब इसमें जितना आदमी एक्टिव रहेगा पहले से उसको उतना फ़ायदा होगा। कोई आदमी पहले से मेहनत कर रहा है, लास्ट टाइम में सिर्फ उसको रिवीजन मारना है, उसको इतना फ़ायदा होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम में ही ऐसा हिसाब से पढ़ते हैं जो कि लगता है फाइनल सिलेक्शन होना ही है। अब आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे हम लोग का बात ख़त्म होता है, लेकिन फिर भी एक आध मिनट रुकिएगा तो रुक जाइए। देखिए, एक तो बात बताते हैं, किसी भी चीज़ को इतना हल्का में मत लीजिए। आप लोग सोचते हैं कि सिविल कोड का है और भी वैकेंसी में आपका पैर फंसा हुआ है, मतलब एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, बिहार का और भी वैकेंसी हो, या सेंट्रल का कोई भी वैकेंसी हो, आपको लगता है छोड़ो यार सिविल कोड क्या है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, दूसरा वैकेंसी है कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। लेकिन सच्चाई जानते हैं आप, दूसरा वैकेंसी में कोई गारंटी नहीं कि होगा, लेकिन सिविल कोर्ट में गारंटी है कि होगा, अगर आप सच में पढ़ लिए तो। लेकिन ये बात हम कुत्ता जैसा भूख भूख के थक भी जाएंगे ना, तो मेरा बात कोई मानेगा नहीं। और हमको भी लगता है कि यूट्यूब पर अलग ही दुनिया चलता है, इसमें हम आकर के समझाएंगे भी नहीं, क्यों समझाएंगे, काहे अपना खोपड़ी ख़राब करेंगे भैया, समझे। तो हमको लगा कि आप लोग में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पढ़ने वाले हैं, इसी कारण से अगर 200 आदमी ही मेरा वीडियो देखा, उससे प्रभावित हुआ, समझा बात को, अब पढ़ा, जैसे जैसे हम लोग बोल रहे हैं वैसे उस हिसाब से चला, तो हमको लगता है उसका कल्याण होगा। और बहुत काबिल सब ऐसा है, बोलता है हमको सिखाएगा पढ़ना कैसे, अरे भैया सिखा नहीं रहे, ठीक है। आप लोग जहाँ अपने जगह पर स्थिर रहिए, जिनको दिक्कत है वो हम लोग के साथ जुड़ेंगे। आप लोग का ज़बरदस्ती पैर पकड़ के टांग रहे हैं क्या, मतलब खींच रहे हैं अपने पास, नहीं ना। तो यही सब बात है, ज़्यादा बोल दिए हो तो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम, लेकिन फिर भी सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और खोपड़ी अपना शांत रखिए, देखिए ज़िंदगी इतना ही है, समझिए। सिविल कोर्ट का नौकरी और हम लोग का नौकरी में डेली अंतर है। आप लोग को ज़िंदगी का टेंशन नहीं है, यहाँ ज़िंदगी का टेंशन है, लेकिन उसके बाद भी माइंड देखिए कितना फ्रेश रखते हैं, समझे। कोई नहीं आएगा आपको बचाने, आपको अपने आप ही सुधारना पड़ेगा अपने लाइफ का। अच्छे से रहिएगा, मिलते हैं फिर।